नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके सामने ला रहे हैं पतवारी की कहानी। कथा सुनने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक लाइक व शेयर करें और कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री कृष्ण। कार्तिक माह में पीतल पतवारी को सींचने का अत्यंत महत्व है। आइए इससे जुड़ी हुई एक पुरानी कथा श्रवण कर लेते हैं। एक बुढ़िया माई थी। उसने अपनी बहू से कहा, तो दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो उसने रास्ते में देखा औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, यदि ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। गुजरी रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पतवारी में सींच जाती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, अरे तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है? ये पान और धतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोलकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्चे ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की तो कार्तिक मैं भी सींचूंगी। कार्तिक मास आ गया। सास दूध दही को बेचाती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में डाल देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग ले। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगे है भला? पर फिर सासू कहती, तू मांगती क्यों ना? बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान धतूरा भैडिंडा दे दिया। उसने ले जाकर बहू की तरह से ही कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। तब बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोबड़ पीटी है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े। तब सब स्त्रियां बोलने लगी, बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तू धन की भूखी। तो पतवारी माता जैसा बहू को दिया वैसा सबको दीजो, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत दीजो। जय पीपल पतवारी की। पीपल पतवारी की दूजी कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंस थी। आया कार्तिक का महीना। अपनी बहुओं से बोली, मैं तो कार्तिक नहाने जाऊं और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी और देखूंगी कि तुम में कौन सी सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुत चालाक थी। छोटी बहू को तो ना दूध बिलोना आता था और ना घी निकालना। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, अब उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी। वह अपना सारा दूध दही पीपल पतवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़कर रखा था। छोटी बहू पतवारी माता से बोली, जब मेरी सास आएगी तो मैं घी कहाँ से दूं? पतवारी माता बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकड़ लेकर चली गई और 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके चारों डिब्बे भर गए। सासू आई, बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई? इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब वह कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था।
सो मैं दूध पीपल में और दही पतवारी में सींच देती थी। मुझे तो ये सब पतवारी माता ने दिया है। सब बोली, पतवारी माता के सींचे का इतना धर्म व फल होता है तो अगले साल से हम भी सब कार्तिक नहाएंगे और पतवारी माता सींचेंगे। जय पतवारी माता की।